हेलो एवरीवन एंड वी आर बिगनिंग विद एनवायरनमेंट रिलेटेड सीरीज। इसमें हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से संबंधित जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं अभी तक, या ट्रीटीज हैं, जो भी अभी तक ऐसा कुछ हुआ है एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन, ट्रीटी, एग्रीमेंट, वट एवर एंड वट नॉट, सबकी हम बात करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? The first thing that we are going to talk about is Stockholm Conference. देखिए, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज की जो शुरुआत हुई थी, एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के बारे में जो शुरुआत हुई थी, वो 1972 से हुई थी। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये स्वीडन में हुई थी, स्टॉकहोम के अंदर। स्वीडिश गवर्नमेंट की ही इनिशिएटिव पर इसको कन्वीन किया गया था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसी को हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये इसका एक्चुअल नाम है, ऑफिशियल नेम ये है, इसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। जून में हुआ था 1972। जो इसका मोटो था वो ये था, ओनली वन अर्थ। अब एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, 1972 में ही क्यों? 1972 में इसलिए क्योंकि स्वीडिश गवर्नमेंट के द्वारा 1968 और 69 में ये प्रपोजल दिया गया था यूनाइटेड नेशंस को, जो एनवायरनमेंट है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, वो डिग्रेड होता जा रहा था उस टाइम पर। अब देखिए हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, 1960s की बात कर रहे हैं। कोल्ड वॉर चल रही थी। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था उस टाइम पर अपने पीक पर चल रहा था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका के अंदर, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनके अंदर। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, तो न्यूक्लियर रेडिएशन का भी खतरा बना हुआ था। न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा है, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन का भी बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था। ऐसे टाइम पर जब सारा का सारा बर्डन इन सब चीज़ों का एनवायरनमेंट के ऊपर बढ़ता जा रहा था 1960s के टाइम पर, तब स्वीडिश गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की गई थी और 114 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, 114 देशों ने। जून में हुआ था 1972, मोटो था ओनली वन अर्थ। ये पहली बार था जब एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर यूएन का एक कोई मेजर कॉन्फ्रेंस हुआ हो, और इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन दैट सेंस कि इसको, मतलब ये, इसके बाद जो भी डिसीजन लिए जाते थे, जो भी बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाई जाती थी, उसमें एनवायरनमेंट को भी एक वैल्यू दी गई, और इसके बाद जो भी कुछ डिसाइड किया गया इसके अंदर, उन सब के अंदर, इसके बाद जो भी डिसीजन लिए गए उन सब के अंदर एनवायरनमेंट को एक मेजर कंसर्न, मेजर स्टेक होल्डर मान करके डिसीजन लिए गए। तो एनवायरनमेंट स्टार्टेड टू प्ले अ बिग रोल आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ओके, व्हाट एल्स कैन बी सीन हियर इन दिस, देखते हैं। स्टॉकहोम मीटिंग जो हुई थी, अब इसके बाद एक डिक्लेरेशन लाया गया था जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इसके अंदर 26 और 26 प्रिंसिपल्स इसके अंदर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड बताए गए थे। अब ये 26 प्रिंसिपल्स क्या थे, आप इनको वन बाय वन गो थ्रू करेंगे तो विकीपीडिया में आपको लिस्ट मिल जाएगी, बट नो नीड टू डू दैट, क्योंकि ऐसा कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, इन सब का बेसिक कंसेप्ट यही था कि एनवायरनमेंट के को सस्टेनेबल यूज की, एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जाए, पोल्यूशन कम किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि 1960s का टाइम चल रहा था, 70s का टाइम चल रहा था, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके। और जितनी भी ऐसी चीजें थी जो भी इन्वायरमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट को खराब कर रही थी, उन सब के ऊपर एक तरीके से डिसीजन या कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन किया गया था। तो दिस सेट ऑफ 26 प्रिंसिपल्स वाज नोन एज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन रिलेटेड टू स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। एक बहुत बड़ा पॉइंट यह है कि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूएनईपी, इसकी भी क्रिएशन जो की गई थी वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही की गई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूएनईपी इन दिसंबर 1972। और क्यों किया गया था? टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल एफर्ट्स। अब कॉन्फ्रेंस अगर कर ली है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आ गया है, तो फिर जो भी एक्शंस लिए जाएंगे उन पर, ग्लोबल एफर्ट्स जो भी किए जाएंगे, उनको कोऑर्डिनेट कौन करेगा?
उन सबको प्रमोट कौन करेगा, उनको सेफगार्ड कौन करेगा, तो ये सारा काम करने के लिए यूएनईपी का गठन किया गया था। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज यूएनईपी, वेयर इट इज बेस्ड एंड व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द अचीवमेंट सो फार। तो वो उन सब के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए यूएनईपी की क्रिएशन कहाँ से निकली, तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से, ये आपने यहाँ पर देख लिया है। ओके, नेक्स्ट, अब कॉन्फ्रेंस के अंदर से एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया था कि फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल एक्शन। देखिए लास्ट स्लाइड में जो आपने देखा, यहां पर था यूएनईपी की क्रिएशन और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन था 26 प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ व्हाट, इसके अंदर ब्रॉड प्रिंसिपल्स दिए गए थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकना चाहिए, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबली यूज करना चाहिए, इस तरीके की चीजें ब्रॉड प्रिंसिपल्स थे। फिर कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी गई थी और 109 स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस दी गई थी, जिनके कलेक्शन को कहा गया था फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल एक्शन। ये एक एक्शन प्लान था जो अब किससे रिलेटेड था, ह्यूमन सेटलमेंट से संबंधित, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित, पोल्यूशन को कंट्रोल करने से संबंधित, एजुकेशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल, इन सब से संबंधित व्हाट काइंड ऑफ एक्शन शुड बी टेकन, उनके ऊपर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल एक्शन। ये भी संबंधित है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखिएगा। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में तो इतना ही पढ़ेंगे, बट अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद एनवायरनमेंट एक मेन कंसर्न बन गया था हर एक उसमें। तो 1987 में एक कमीशन आया था, एक्चुअल में कमीशन तो 1982 में आया था, जिसको हम ब्रंटलैंड कमीशन बोलते हैं, और इस कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1987 में, जब इसको डिसॉल्व कर दिया गया था 1987 में, और वहां पर इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। अगर आपसे कोई पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन किसने दी थी और कब दी थी, ये क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम में आ चुका है, आई एम नॉट श्योर इन विच एग्जाम, लेकिन ये पहले पूछा जा चुका है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि इसकी हमेशा बात होती रहती है, वी शुड डेवलप इन ए सस्टेनेबल मैनर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन थी वो ब्रंटलैंड कमीशन ने दी थी, एंड इट सेज a development that meets, or definition of a sustainable society is one that meets the needs of present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs। मतलब आज की जरूरतों को इस तरीके से पूरा किया जाए कि फ्यूचर जनरेशन्स भी अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकें, और उनकी जो अपनी जरूरतों को पूरा करने की जो टेंडेंसी या जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज उन्हें ना करना पड़े। इस तरीके से हम आज के अपने डेवलपमेंट को पूरा करें और आज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। तो ये जो डेफिनेशन थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो ब्रंटलैंड कमीशन ने दी थी 1987 में। इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे जो हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के सक्सेसर के रूप में देख सकते हैं। 1992 में रियो समिट हुआ था, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई थी, क्योटो प्रोटोकॉल आई थी, यूएनईपी के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा। तो the beginning of all these things were in 1972 and that was in the form of Stockholm Conference। आप इसको थोड़े से ध्यान से करिएगा। अभी जो हमने बात की है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एक अलग से कंसेप्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन का। स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए कंप्लीटली सेपरेट कंसेप्ट, जो 2002 या 2003 के अंदर एक कन्वेंशन आई थी अबाउट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसके बारे में मैं सेपरेटली आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है और ये किससे संबंधित है। बट अभी आप ध्यान रखिएगा, हमने जो अभी पढ़ा है वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में है एंड नॉट द कन्वेंशन। कॉन्फ्रेंस 1972, स्टॉकहोम कन्वेंशन वुड बी 2003, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट अपने वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने बात की है ब्रंटलैंड कमीशन के बारे में। ब्रंटलैंड कमीशन से पहले हमने बात की थी फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल एक्शन के बारे में, ये भी इसी से संबंधित है। इससे पहले हमने बात की थी स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बारे में और यूएनईपी के बारे में, और इससे पहले हमने बात की ओनली वन अर्थ इज द मोटो ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। 114 देशों ने पार्टिसिपेट किया एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इस वीडियो को, मतलब इस
कंसेप्ट को आज हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट यूएनईपी, स्टॉकहोम कन्वेंशन, और जो भी उसके सब्सिक्वेंट लिंक वहां से बनते जाएंगे। इस पूरी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। इस एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आ सकते हैं वो सब हम इसके अंदर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।